हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 2 दिसंबर सन 2020 दिन बुधवार, महीना मार्गशीर्ष, कृष्ण पक्ष, संवत 2077, तिथि आज द्वितीया है, नक्षत्र मृगशिरा, राहु काल 12 से 1:30, दिशा शूल उत्तर पूर्व दिशा। ग्रहों से संबंधित कुछ उपचार ऐसे होते हैं जो हमें जीवन के समय समय के पड़ाव पर करते रहने चाहिए। जैसे आपकी जन्म पत्रिका में जो ग्रह सबसे निर्मल हो उसका हमें सबसे पहले उपचार कर लेना चाहिए। ऐसे हमारे हथेली में कुछ मुख्य रेखाएं हैं, उनका भी उपचार कर लेना चाहिए। उपचार, उनके मंत्र, उनका दान आदि करने से हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती है और हम बहुत अच्छे से फलने फूलने लगते हैं। इसी के साथ साथ कुछ और भी बातें हैं जो हमें ध्यान देनी चाहिए। आज हम बताते हैं कि ज्योतिष्य बात तो हमने आपको बताई कि भाई ग्रहों का उपचार हमें करते रहना चाहिए। ऐसे ही कुछ अन्य पक्ष भी होते हैं। जैसे हमारे घर में कई बार हम पूजा पाठ करते होते हैं और कुछ मूर्तियाँ खंडित हो जाती हैं। जैसे कहीं से देवी देवताओं की उंगली खंडित हो जाती है, पैर खंडित हो जाता है, पैर की उंगलियां खंडित हो जाती हैं। तो हमें खंडित मूर्तियों पर साधना नहीं करनी चाहिए। खंडित मूर्तियों का हमें क्या करना चाहिए? बहुत अच्छे से कोई नया वस्त्र खरीदें, लाल या पीला या जैसा देव है उससे संबंधित वैसे ही रंग का कपड़ा खरीदा जाए, वस्त्र परिधान। उसमें अच्छे से 3 बार लपेट करके उस मूर्ति को हमें जल प्रवाह कर देना चाहिए। चाहे वो मेटल की है, चाहे वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की है, चाहे वो तांबे की है, किसी भी चीज़ की है। और हम कई बार बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं कि जरा सी कोई मूर्ति खंडित हुई नहीं, हम आसपास किसी चौक पर, चौराहे पर, पीपल के नीचे हम इस प्रकार से बेकदरी से उसको रख आते हैं। तो ये तरीका मेरे हिसाब से उपयुक्त नहीं है। तो हमें ऐसे कदापि नहीं करना चाहिए। ध्यान रखें, ईश्वर न करे कि कई बार हमारे भी हाथ पाँव में कोई ऐसी चोट आ जाती है तो हम उसको ठीक करते हैं ना। अब हम ऐसे किसी व्यक्ति को घर में कुछ हो जाए, उसे हम कहीं ऐसे तो नहीं छोड़ाते ना। तो ऐसे ही कदापि आप ऐसी भावना ना करें। कोई भी मूर्ति है, कोई भी ऐसी चीज़ है, खंडित होने पर उसे कहीं भी ऐसे यदा कदा आप लोग कृपया ना रखें। अदब के साथ हमने कहा कि वस्त्र में उसे आविष्टित कर करके फिर उसे जल प्रवाह कर देना चाहिए। अब दूसरी बात हम आपको बताते हैं। कई बार हमारे वस्त्र ऐसे होते हैं, भगवान जी की पोशाकें होती हैं, ड्रेस होती है, या हमारी कोई पूजा की ऐसी ड्रेस होती है, या हमारे विवाह शादी की ऐसे कोई कपड़े होते हैं जो ख़राब हो जाते हैं, कट जाते हैं, कुतरे जाते हैं या फट जाते हैं। तो वहाँ मन में संशय ले आते हैं कि हम इन वस्त्रों का क्या करें, किसी को देने को मन नहीं मानता। तो ऐसी स्थिति में भी उन वस्त्रों को भी हम जल प्रवाह कर दें। मतलब कहीं ऐसी जगह उसको हम जल प्रवाह करें, निर्जन स्थान में या किसी निर्जन स्थान में उसको हम अच्छे से गड्ढा वड्ढा बना करके हम मिट्टी में उसको अंदर से दबा सकते हैं। ऐसा भी हम कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ एक बात और बताएं, कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि जो हमारे वस्त्र तो पुराने हो गए लेकिन वो सही हैं, पहने जा सकते हैं, तो क्या हम अपने पहने हुए वस्त्र किसी को दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं भाई, किसी के भी काम आए। जैसे बहुत सर्दी होती है, बहुत गर्मी होती है, अपने अपने ऋतु के अनुकूल के जो वस्त्र होते हैं वो किसी को हम दे सकते हैं। हालांकि आज के इस परिवेश में कोई किसी के वस्त्र नहीं पहनना पसंद करता है, लेकिन हम किसी अपने रिश्तों में भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है, आप अपने किसी भी रिश्ते में दे सकते हैं और वो उन वस्त्रों को यूज़ कर सकते हैं। या आपके घर में जो भी कोई ऐसे व्यक्ति हों उन्हें भी आप दे सकते हैं, या आसपास ऐसे कोई नीडी लोग हैं, ज़रूरतमंद के लोग हैं, उन्हें भी अपने पुराने वस्त्र दिए जा सकते हैं। तात्पर्य कोई दोष नहीं है। पहले हमें याद है अच्छी तरह से कि जब पुराने ज़माने में बात करें, ना ही इतने वस्त्र होते थे, ना ही इतना पैसे में हाथ लोगों का खुला होता था। एक शर्ट को कई बार कई लोग पहन लेते थे। परिवार का छोटे भाई, बड़े भाई,
आपस में पहन लेते थे। तो ऐसा नहीं था, उस समय एक प्रेम था। अब आज की स्थिति, आज का परिवेश एकदम डिफरेंट हो चुका है। कहने का भाव, अगर कोई नहीं लेता है तो आप अपने पुराने वस्त्र किसी को दे सकते हैं, या फिर घर में ही उन्हें काट फाट के अपने साफ़ सफाई में या किसी चीज़ में, अगर मन नहीं मानता कि साहब हम तो देंगे नहीं किसी को, तो काट के उन्हें घर में साफ़ सफाई में, किसी स्कूटी साफ़ करने में, कार साफ़ करने में, घर के और ऐसे इंस्ट्रूमेंटल जो भी सामान होते हैं उन्हें साफ़ करने में, और किसी भी चीज़ में आप उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। कोई भी ऐसी भय वाली बात नहीं है। लेकिन चीर्ण झीर्ण वस्त्र, कटा हुआ वस्त्र और खंडित मूर्ति हमें घर में नहीं रखनी चाहिए। बस इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। उससे हम खंडित मूर्ति को, जैसे हमने बताया है, कपड़े में आविष्टित करके जल प्रवाह कर दें। आइए दर्शकों, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं हम भगवान श्री राम से। ॐ रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमे संभजे, रामेण विहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं, राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं, हत्वा मृगं काञ्चनं, वैदेहीहरणं जटायुमरणं, सुग्रीवसंभाषणं, बाले निग्रहणं समुद्रतरणं, लङ्कापुरे दाहनं, पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननं, एतद्धि रामायणम्। कवच बना लें, ध्यान करें, राम जी का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। देखो दर्शकों, जीवन में कई बार कुछ चीज़ों से हमें विशेष लगाव हो जाता है। अपने किसी विशेष मूर्ति से, अपने किसी विशेष इष्ट से, अपने किसी विशेष वस्त्र से, अपने विशेष किसी आईने से हो जाता है ना। लगाव होना एक बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन अलगाव होना दुख की बात है। कोई चीज़ जब हमसे अलग होती है तो हमें दुख लगता है, लेकिन लगाव होते हुए हम उससे अच्छे के लिए अलग होते हैं तो आप दुख ना माना करें। अब हमारा कोई बहुत अच्छा वस्त्र था, फट गया या कमज़ोर हो गया या हमें आता ही नहीं है, पहना ही नहीं जाता हमारे शरीर में, तो हमें वहाँ पर ऐसा मन में दुख नहीं लाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फटे चीर्ण वस्त्र घर में अच्छे नहीं होते। और लगाव तो हमें होता ही है, परिवर्तन संसार का नियम है। हमें अपने से लगाव होता है, हमारे माँ बाप हमसे बिछड़ जाते हैं, रिश्ते नाते संसार से जुदा होते चले जाते हैं, और न जाने कितनी दिवंगत आत्माएं और पूर्वज हमसे जुदा हो चुके हैं। तो कभी भी किसी का जी नहीं करता कि हमारे अब हमसे दूर चले जाएं, लेकिन जैसी ईश्वर की इच्छा, संसार में जो आया है एक दिन वो जाएगा तो ज़रूर। नदी पहाड़ नाले सब अपने अपने स्थान पर रहते हैं, और लेकिन पहाड़ भी टूट जाते हैं, नदियाँ कई बार सूख जाती हैं, है ना, पेड़ भी सूख करके नीचे गिर जाता है। तो कहने का भाव, हर चीज़ की एक सीमा अवधि होती है, उसके बाद उसे संसार से जाना ही होता है। तो आप ये भी मन मत दुखाया करें कि हाय राम मैं कैसे करूं,
मैं कैसे अपने इस सूट को, दुपट्टे को, इस शर्ट को, इस पैंट को कैसे जुदा करूं। नहीं, ऐसा ना सोचा करें। अब समय आ गया है, इसलिए चलते चलते इतना ही कहूँगा, चीड़ झीण वस्त्र, कटे पुराने वस्त्र और खंडित मूर्तियाँ घर में आप लोग ना रखा करें, लेकिन अदब के साथ उन खंडित मूर्तियों को आप लोग जल प्रवाह करें तो आपके लिए अति शुभ रहेगा। और किसी भी प्रकार का परामर्श आप हमसे चाहते हैं, ज्योतिषीय विश्लेषण चाहते हैं अपनी जन्म पत्रिका के ऊपर या हाथ की रेखाओं के ऊपर, उसके लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और समाधान आप उसमें प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। भगवान से जुड़ो और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।